हेलो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम मिलकर के सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड का लास्ट केस, दैट इज पैरेलल लाइंस। सो बिफोर वी सॉल्व दिस अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ग्राफिकली, क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेगा, सॉल्व ग्राफिकली एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट यूजिंग योर ग्राफ। So first of all we will check it, हम चेक कर लेंगे पहले। Already we know all the three cases we have done. So a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2. So a1 by a2 here is no variable is there, so 1 is no coefficient numerical is there, so 1 is there, so 1 by 2. Then b1 by b2, that is 2 upon 4. You can cancel by 2, 2 1s are 2 2s are, so again 1 by 2. And c1 by c2, the ratios of the constant terms, what is that? That is minus 4 upon minus 12. Negative negative cancel, 4 1s are 4 3s are, so that is 1 by 3. So according to our third condition or third case, we know that if a1 by a2 is equals to b1 by b2 but not equals to c1 by c2, that means if graphically we will solve, we will get the parallel lines, and parallel lines we are getting, तो lines cut नहीं करेंगी एक दूसरे को, तो means there is no solution. इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। तो अगर अलजेब्रिकली आपको सॉल्व करना है तो आप स्टार्टिंग में चेक कर लीजिए, अगर a1 by a2 और b1 by b2 सेम है बट c1 by c2 डिफरेंट है, तो ये कंडीशन थर्ड आप लगा देंगे और आप लिख देंगे द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन ग्राफिकली में आएगा तो आप चेक कर सकते हैं, पहले ही हमने दूसरे दो मेथड्स में भी किया था कि आप चेक कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह का ग्राफ आपको मिलने वाला है। तो ग्राफ तो आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन फाइनली आप पैरेलल लाइंस आपको मिलेंगी, तो आप लिख सकते हैं कि बिकॉज यू आर गेटिंग द पैरेलल लाइंस, सो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन और अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन है ही नहीं तो आपको लिखना ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ऑलरेडी टू इक्वेशंस आई हैव रिटन हियर, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। फर्स्ट इज x plus 2y minus 4 equals to 0 and second is 2x plus 4y minus 12 equals to 0. We have marked first and second. दोनों के लिए एक एक टेबल भी मैंने बना रखी है, इसमें हम इनके कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। तो आपको पता ही है पहला x एंड y, तो इस इक्वेशन को हम पहले सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने पहले वाले मेथड्स में भी बताया था कि जब भी आपके पास कोई ऐसा वेरिएबल है जिसके आगे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो हमेशा उसमें सॉल्व करिए, तो डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो वी विल सॉल्व इट इन x, सो ट्रांसपोज कर देंगे उस साइड, सो -4 दैट साइड इट विल बी +4 एंड +2y उधर जाएगा तो -2y। और इजी सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया ही था कि आपको क्या करना है कि पहली वैल्यू हमेशा 0 रख दीजिए। तो y में हम 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। सॉल्व हम x में कर रहे हैं, वैल्यू पुट करेंगे हम y में, बिकॉज x इक्वल्स टू 4 - 2y वी हैव रिटन। तो पहली वैल्यू 0 रख दी y, तो ये कंप्लीट 0 हो गया, यू कैन हाइड इट, तो x इक्वल्स टू 4 सीधा आ गया। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 4 आ गया। अब आप चाहो तो यहाँ पे वैल्यू जो है -2 है, तो यहाँ पे आप 1 रख दीजिए y की वैल्यू, y की वैल्यू 1, तो ये हो गया 2 × 1 इज -2 एंड 4 - 2 इज 2। सो फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए, उसको हम a और b अल्फाबेट से आप डिनोट कर दीजिए। अ पेयर ऑफ
दिस द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो पहला हमेशा x 4 y 0, ऐसे ही दूसरे पेयर को भी कर देंगे b, दैट इज 2 and 1, x 2 and y 1। तो आपको पहली इक्वेशन के दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, a एंड b वी हैव मार्क्ड। अब हम ऐसे ही सेकंड को भी सॉल्व कर लेंगे। सेकंड है आपकी 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो इसको भी हम x में ही सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू माइनस 12 उधर ले गए तो प्लस 12, 4y को उस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 4y। सो देयरफॉर व्हाट इज x इक्वल्स टू 12 माइनस 4y अपॉन 2। ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो इट विल बी ट्रांसपोज टू डिवीजन, डिवीजन में चला जाएगा। अब पहली वैल्यू वही हम 0 रख देंगे y में, x एंड y। फिर से हमने x में सॉल्व किया है, y में वैल्यू पुट करेंगे। तो y की वैल्यू y में 0 रख दिया, यहां से बचा 12 अपॉन 2। सो 2 6 12, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 6। और सेकेंड टाइम आप यहां पे 1 रख दीजिए वैल्यू, राइट, या 2 रख दीजिए, 2 रख देते हैं, y इक्वल्स टू 2। सो 4 2 is 8 and 12 minus 8 is 4, तो 4 divided by 2, so that is 2। so 2 का 2 आ गया, ठीक है। पहली वैल्यू हो गई आपकी, ये 0 रखा हुआ है तो ये कंप्लीट 0 हो गया। सो 12 minus 0 is 12 divided by 2, so 6। and second time we have put 2 here, so 4 into 2 is 8, so 12 minus 8 is 4 and 4 divided by 2 is 2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम p और q कर देते हैं। सो फर्स्ट हो गया 6 and 0, पहला हमेशा x, दूसरा y, और सेकंड को हम q मार्क कर देते हैं, दैट इज 2 and 2। सो वैल्यूज यू कैन सेलेक्ट लाइक दैट कि आपके ज्यादा से ज्यादा 5 6 तक वैल्यूज आ जाएं, आप उसके हिसाब से नेगेटिव पॉजिटिव, दैट इज इन योर हैंड, आपके हाथ में है। आप जो चाहे वैल्यू यहाँ सप्लाई कर सकते हैं। x में सॉल्व कर रहे हैं, y में वैल्यू सप्लाई करते जाइए, दो कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए, उनको अलग अलग अल्फाबेट से मार्क कर दीजिए। अब इसको प्लॉट कर देंगे और चेक कर लेंगे हमको पैरेलल लाइंस आएंगी ही। हमने पहले से ही केस चेक कर लिया था, थर्ड केस, कि a1 by a2 is equals to b1 by b2 but not equals to c1 by c2, तो हमको पैरेलल लाइंस ही मिलेंगी। अब चेक करते हैं, फर्स्ट टेबल के जो कोऑर्डिनेट्स है a एंड b, पहले इनको प्लॉट कर देते हैं। सो व्हाट इज a, 4 and 0। तो हमने पिछले हमारे वीडियो में भी ये और पिछली क्लास में भी हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी एक वैल्यू 0 होगी आइदर x और y, सो जो कोऑर्डिनेट आपका है वो किसी भी क्वाड्रेंट में प्लॉट नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इट विल बी ऑन द एक्सिस, या तो x एक्सिस पे आएगा या y एक्सिस पे आएगा। अब क्योंकि जिसकी वैल्यू 0 है और जिसकी वैल्यू दे रखी है उस एक्सिस पे आएगा, तो यहाँ पे y 0 है तो x की वैल्यू दे रखी है 4, पॉजिटिव 4, तो x एक्सिस पे आएगा। तो ये है आपका 4 और y 0 है, तो इसको आप हाईलाइट कर दीजिए और यहाँ पे a लिख दीजिए, दैट इज 4 and 0। ऐसे ही हम सेकेंड वाला भी प्लॉट कर देंगे, b is 2 and 1, x2 y1, तो ये है आपका x2 और ये है आपका y पे 1, इसको भी हम हाईलाइट कर देंगे एनसर्कल करके। तो ये हो गया आपका b and b is what, 2 and 1। दो कोऑर्डिनेट्स से आपको लाइन मिल जाएगी। सो वी विल जॉइन दीज 2 पॉइंट्स। आप स्केल से करेंगे, मैं फ्री हैंड से कर रहा हूं, इसको प्रोड्यूस कर दीजिए चाहे आगे, और यहाँ पे इसकी इक्वेशन को लिख दीजिए, तो x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ लिख देता हूं मैं x
प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपके पास स्पेस है उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। अब ऐसे ही सेकंड के भी पॉइंट्स प्लॉट कर देंगे, पी एंड क्यू। हमें पता ही है पैरेलल लाइंस मिलेगी क्योंकि हमने पहले ही चेक कर लिया था, और वो आप रफ में उसको आपको शो करने की जरूरत नहीं है जब तक अगर कंसिस्टेंसी नहीं पूछी है। अगर उन्होंने ये भी पूछा है कि सॉल्व ग्राफिकली एंड चेक वेदर दे आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो आपको पता है कि ये नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट है। एक ही केस में इनकंसिस्टेंट होता है, जब लाइंस पैरेलल होंगी तो कट नहीं करेंगी, एक भी पॉइंट पे कट नहीं करेंगी तो नो सॉल्यूशन। अब हम इनको प्लॉट कर देते तो P इज 6 एंड 0, तो अगेन एक्स एक्सिस पे ही आएगा, तो ये रहा आपका पॉइंट 6 एंड 0, तो ये हो गया P 6 0। इसी तरीके से सेकंड भी प्लॉट कर देंगे, Q 2 एंड 2, तो ये भी 2 और ये भी 2, ये हो गया आपका 2 एंड 2, तो ये हो गया आपका Q पॉइंट 2 एंड 2। आप इसको भी अब आप ज्वाइन कर दीजिए एंड प्रोड्यूस इट फर्दर। देखिए मैं फ्री हैंड से कर रहा हूं, फिर भी आपको देखने से ही लग रहा है कि वो दोनों पैरेलल लाइंस हैं, कट नहीं कर रही हैं। अब इसकी इक्वेशन हम इस लाइन पे लिख देंगे, सेकंड वाली। व्हाट इज दैट? 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका ग्राफ बन गया, पैरेलल लाइंस आ गई आपकी। तो बहुत आसानी से हमने पहले दोनों को x में सॉल्व करके उनके दो दो कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने मार्क कर दिया a और b से, इसके p और q से। अब देखिए इसीलिए हम पहले से ही पहले एक का ग्राफ बना के उसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। उससे ये फायदा है आपको कि इधर का आप इसमें ज्वाइन नहीं कर देंगे या इसको इससे ज्वाइन नहीं कर देंगे, तो पहले एक लाइन ज्वाइन कर दी, उसकी कोऑर्डिनेट्स मार्क कर दिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से ही इस तरफ लिख दिए थे। आप उसके हिसाब से देख सकते हैं कि जहां स्पेस होगी, क्योंकि आपके पास प्रॉपर ग्राफ पेपर होगा, मैंने तो ये पॉइंट्स डायरेक्ट फ्री हैंड से ज्वाइन किए, सो दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग लाइक दिस, ठीक है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस, द लास्ट मेथड, द लास्ट ग्राफिकल केस, दैट इज पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस कब मिलेंगी ये पता चेक कर लिया हमने, उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, प्लॉट करके देख लिया कि हाँ पैरेलल लाइंस ही मिल रही हैं। तो अब आप लिख देंगे यहाँ पे कि बिकॉज द लाइंस आर पैरेलल, द लाइंस आर पैरेलल, सो देयरफॉर नो सॉल्यूशन। तो कोई सॉल्यूशन इसका होगा ही नहीं, क्योंकि लाइन कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। आप कहीं तक भी इसको प्रोड्यूस कर दीजिए, दोनों ऐसे ही पैरेलल रहेंगी, तो कट नहीं करेंगी या कोइंसाइड नहीं करेंगी, तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसीलिए फर्स्ट टू केसेस में कंसिस्टेंट हैं, और थर्ड केस जहां पैरेलल लाइंस हैं वहां पे लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। ओके, सो नाउ दिस all the three methods we have completed, you have learned well। अब हम अगले वीडियोस में मैं आपको बिना किसी ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड के बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक से that how we can solve this pair of linear equation directly। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा तो वहां तो आप किसी मेथड से सॉल्व करने जाएंगे तो जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, आपका समय बर्बाद होगा। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि कोई शॉर्ट ट्रिक से हम डायरेक्ट फाइंड कर लें सॉल्यूशन, और जो करेक्ट ऑप्शन है ए बी सी डी में से उसको हम टिक करते हैं, तो वो हम लर्न करेंगे। और एल्जेब्रिक मेथड में से उससे पहले एक मेथड आपका बाकी है, दैट इज एलिमिनेशन मेथड, विच इज द मोस्ट कॉमन एंड ईजीएस्ट। सबसे आसान और सबसे ज़्यादा उसी मेथड से ही आप सॉल्व करेंगे। जब भी कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा, स्टेटमेंट प्रॉब्लम आएगा, उसको भी हम
एलिमिनेशन से ही सॉल्व करेंगे। जब तक मेथड मेंशन नहीं होगा तो आप हमेशा एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि वो सबसे आसान है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss this, the elimination method, and then the short trick. Okay, thank you, bye bye.